ऐसे में आने वाले समय में किस प्रकार की स्थिति यहाँ रहेगी? यहाँ तो नाव चलाएंगे सर हम। मछली बस बची हुई है पालने के लिए सड़क पर, तालाब में तो पल ही रही। यहाँ पर बरसात के अलावा भी हर मौसम में पूरे सड़क के ऊपर पानी आ जाता है। इसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हम पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हैं, लिखित में अफसरों को भी और यहाँ के प्रतिनिधियों को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे हमको आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। आज हम शहर सरकार से भी और जो यहाँ राज्य में सरकार बैठी हुई है और यहाँ के जो रील मास्टर हैं, यहाँ के विधायक वैशाली नगर के, सिर्फ रील में नजर आते हैं, फालतू की बकवास करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अपना खेत बेच के बोलते हैं तालाब बनवाए, रोड का पैसा खा के तालाब बनवाए। क्या शर्म नहीं आती यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षदों को, यहाँ के महापौर को? सर ये तो विकास आपको दिख रहा है ना कितना है यहाँ पर। आप कैसे देखते हैं? हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि मैं तो वोट ही नहीं डालने जाऊँ किसी को। जिस हिसाब से स्थिति है, लोगों के घर में पानी घुस रहा है, कोई आ रहा है जनप्रतिनिधि यहाँ पर देखने की क्या समस्या है? अभी तो आप देखिए थोड़ा पानी है, सुबह के समय आप देखते बस भी नहीं निकल पा रही है यहाँ पर, इतना पानी भर जा रहा है, बच्चे कैसे स्कूल जाएं? नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बरसात के लगते ही भिलाई नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 साकेत नगर एक बार फिर चर्चा में आता दिखाई दे रहा है। साकेत नगर रहवासी एक बार फिर नरकी जीवन जीने को मजबूर नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां रोड में भरा पानी वार्ड वासियों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बजबजाती नालियों से उठ रही दुर्गंध और कीड़े मकोड़ों के चलते अब जान का भय भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वार्डवासियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत नहीं की। शिकायत तो की गई, लेकिन लगातार शिकायतों के बाद भी किसी भी जनप्रतिनिधि ने वार्डवासियों की सुध लेना उचित नहीं समझा। मैं साकेत नगर सड़क 5 का निवासी हूँ। यहाँ पर बरसात के अलावा भी हर मौसम में पूरे सड़क के ऊपर पानी आ जाता है। इसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हम पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हैं, लिखित में अफसरों को भी और यहाँ के प्रतिनिधियों को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे हमको आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। आज कांग्रेस और भाजपा का झंडा उल्टा करके आप लोगों ने उसमें मछली को पकड़ने की कोशिश की, किस प्रकार का प्रदर्शन? ये हम लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष को ये बताना चाहते हैं कि दोनों पक्ष जो हैं, दोनों की सरकारें रह चुकी हैं। हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए, ताकि इस बरसात में आगे जो होने वाली बरसात है उसमें इस तरह की समस्या ना आए। ये जो सड़क बहुत दिनों से बनने के लिए इंतजार कर रही है, इसको जो है सरकार तुरंत इस पे एक्शन ले। 1 करोड़ सड़क के लिए पास होने की भी खबरें बीच में आ रही थी, क्या हुआ था? 1 करोड़ रुपए पास हुआ, इस प्रकार की कई जनप्रतिनिधि। हाँ, हमने एक बार पेपर में भी पढ़ा है, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी पेपर के अंदर स्टेटमेंट आया है कि साकेत नगर के लिए 1 करोड़ रुपया पास हुआ है, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया कहाँ गया, उसका क्या हुआ, अभी तक इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैडम, यहाँ सड़क नहीं तालाब नजर आता है। 1 करोड़ पास भी हुआ, फिर भी जस की तस स्थिति बनी रही, क्या पूरा मामला है? सर यहाँ पे 2016 से यहाँ पे मामला ही मामला है। यहाँ तो अभी थोड़ा बहुत दिख भी रहा है ना, तो यहाँ पे तो घुटनों भर पानी रहता है, सबको निकलने में बहुत तकलीफ है। और 1 करोड़ कहाँ हुआ, क्या पास हुआ, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। कब मतलब ये जो यहाँ की जो समस्या है, इसको किस से आपको किसके जनप्रतिनिधियों से आपने अवगत कराया? सबसे पहले हमारे पार्षद जी से, उसके बाद हम नीरज पाल जी के भी पास जा चुके हैं, रिकेश सैन के भी पास जा चुके हैं, पर हमें नहीं लगता कि बस जाना ही जाना है। हम लोग के पास समाधान किसी के पास कुछ नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है कि समाधान कहीं नहीं है? एक तरफ जहाँ सरकार विकास के दावे कर रही है। सर ये तो विकास आपको दिख रहा है ना कितना है यहाँ पर। आप कैसे देखते हैं? हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि मैं तो वोट ही नहीं डालने जाऊँ किसी को। जिस हिसाब से स्थिति है, लोगों के घर में पानी घुस रहा है, कोई आ रहा है जनप्रतिनिधि यहाँ पर देखने की क्या समस्या है? अभी तो आप देखिए थोड़ा पानी है, सुबह के समय आप देखते बस भी नहीं निकल पा रही है यहाँ पर,
इतना पानी भर जा रहा है, बच्चे कैसे स्कूल जाएं? अभी ये बारिश की शुरुआत है, अभी पूरा बारिश का समय बचा हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में किस प्रकार की स्थिति यहाँ रहेगी? यहाँ तो नाव चलाएंगे सर हम। मछली बस बची हुई है पालने के लिए सड़क पर, तालाब में तो पल ही रही है। आपका परिचय? अल्पना सिंह, साकेत नगर। यहाँ एक बात और सामने आ रही है कि 6 माह पहले साकेत नगर रोड निर्माण को लेकर 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों में श्रेय लेने की होड़ भी मची थी, लेकिन न ही रोड बना और न ही किसी ने आज तक कोई पहल की। नतीजन रोड और नाली के निर्माण न होने से इस बारिश में भी पूरा बारिश का पानी रास्ते में जमा होकर लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसमें सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीव बहकर लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि में इस समस्या को लेकर किसी भी प्रकार की गंभीरता नजर नहीं आ रही है। आज हम कोहका के साकेत नगर वार्ड नंबर 5 में खड़े हुए हैं, जहां पर सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो जा रहा है। इस रोड से चल करके हम यहाँ पर आधे घंटे से खड़े हुए हैं। हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर स्कूल के बच्चों की बसें जा रही हैं, ड्यूटी वालों का ड्यूटी वाले लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आपातकालीन बारिश का समय है, अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट जाएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि घुटने तक पानी भरा रहता है। इस स्थिति में यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर आपातकालीन स्थिति में फंस जाए तो यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी सरकार का जो भ्रष्टाचार है स्पष्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि इस रोड के बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत हो गई है, फिर भी यहाँ पर गोल मोल करके सरकार ने उसका लिपोपोती कर दिया है और जमीन पर कोई कार्य दिख नहीं रहा है। इसीलिए आज हमने बीजेपी और कांग्रेस का झंडा उल्टा करके बताया है कि आपकी नीति बहुत गलत है, आप गलत नीति पे चल रहे हैं, इसको सुधारने की आवश्यकता है। आपको प्रतिनिधि के रूप में जिस लिए चुना गया है आप उस पर कार्य करें। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने आक्रोशित स्थानीय रहवासियों के साथ मिलकर सड़क में भरे पानी में कांग्रेस और भाजपा के झंडे से न केवल मछली पकड़ी, बल्कि झंडे को उल्टा लटकाकर यह बताने की कोशिश की कि दोनों ही पार्टियों के शासनकाल में इस क्षेत्र में जनहित के काम नहीं हुए, जिसका यह जीता जागता उदाहरण है। जीत जी, आज झंडे कांग्रेस भाजपा के झंडे को उल्टा करके आपने यहाँ गड्ढे में भिगोया है, क्या पूरा मामला था? आखिर क्या जरूरत पड़ गई इस प्रकार का प्रदर्शन? देखिए, आप सभी को पता है कि भिलाई नगर में कांग्रेस की सत्ता है, शहर सरकार कांग्रेस की है, विधायक यहाँ के भाजपा के हैं। दोनों के जो काम का तरीका है, जो जिस तरीके से उल्टा काम करते हैं कि सड़कों में जहाँ पर हमें साफ सुथरी सड़क की जरूरत है वहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो उनका काम ही जब उल्टा है तो झंडा उल्टा हो गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरी बात कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने लगभग 6 बार शिकायत की है, पार्षद के पास शिकायत की, यहाँ के विधायक के पास शिकायत की, यहाँ के सांसद के पास शिकायत की, कलेक्टर के पास शिकायत किया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि करोड़ों रुपए यहाँ की रोड को बनाने के लिए पास भी हुआ था, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, शहर सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की खराब सरकार जो है, जनता की सुविधाओं से उसे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। आज जो ये स्थिति आप देख रहे हैं, जो तालाब की तरह बना हुआ है, यहाँ पे तो अभी बारिश की सिर्फ शुरुआत है। आप शुरुआत में ये स्थिति बनी है कि लोगों को घर से बाहर पैर रखते ही सीधे पानी में पैर रखना पड़ रहा है। लोग अपने बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ते होंगे, लोग अपने बच्चों को वो सारी सुविधाएं देंगे कैसे? अपने परिवार में कहीं ना कहीं सुरक्षा की बनी रहती है कि कीड़े मकोड़े घर में घुस जाएंगे इस पानी के सहारे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब रही बात झंडा उल्टा करने की, तो झंडा उल्टा इनका काम ही उल्टा है, तो जैसा इनका काम है वैसा बिल्कुल इनका प्रतीक भी है। आज हम शहर सरकार से भी और जो यहाँ राज्य में सरकार बैठी हुई है और यहाँ के जो रील मास्टर हैं, यहाँ के विधायक वैशाली नगर के, सिर्फ रील में नजर आते हैं, फालतू की बकवास करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अपना खेत बेच के बोलते हैं तालाब बनवाए, रोड का पैसा खा के तालाब बनवाए। क्या शर्म नहीं आती यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षदों को, यहाँ के महापौर को?
जनता का पैसा इतना मत लूटो, इतना भ्रष्टाचार मत करो कि आप लोगों को जूते मारने पड़ जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, और आप लोगों को काम करना होगा। इस बात को लेकर हम यहाँ के कलेक्टर महोदय के पास फिर से मिलेंगे और कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि इस काम को या तो जल्द से जल्द किया जाए या तो फिर उग्र आंदोलन होगा इसके लिए। फिर खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।